अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस ब्लड लाइन के अंदर अब यहाँ पर फाइनली एक और बड़ा मेजर डेब्यू होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक बुकाटी के बैक स्टेज हिट को लेकर बुकाटी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। अल्बर्टो डेल रियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर अल्बर्टो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं सीना उनके रिटायरमेंट के ऊपर किसको किसको फेस करेंगे, सीना ने ये कंफर्म कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ब्लड लाइन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर ब्लड लाइन की, तो ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन के ओजी ब्लड लाइन पर टर्न करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर तमा तोंगा, तोंगा लुआ और जेकब फातू जैसे रेसलर 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू करके ब्लड लाइन को ज्वाइन कर चुके गए। और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक और बड़ा नाम जुड़ने वाला है, जो यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर उमागा के बेटे जीला फातू का होगा। गाइस यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, पिछले काफी दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तमा तोंगा के यंगर ब्रदर हिको लियो और जीला फातू इन दोनों के ब्लड लाइन के ज्वाइन करने को लेकर रूमर चल रही गए। और गाइस यहाँ पर जहां हिको लियो का ब्लड लाइन में डेब्यू 100% कंफर्म है, वहीं जीला फातू अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इंडी रेसलिंग के ऊपर कम्पीट कर रहे गए। बट आज यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वैसे तो उमागा के बेटे जीला फातू जीसीडब्ल्यू के अपकमिंग शोज के ऊपर रसल करने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट के ऊपर जीला फातू ने उनके सभी अपीयरेंस कैंसिल कर दिए हैं। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जिन भी इंडी कंपनी के ऊपर जीला फातू अपीयर होने वाले थे, उन सभी कंपनी के ऊपर जीला फातू के अपीयरेंस कैंसिल होने के बाद इनडायरेक्टली यहाँ पर यह कंफर्म हो चुका है कि जीला फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आ रहे गए। इसीलिए जीला फातू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर फ्यूचर में उनके सारे बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। और अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जीला फातू एग्जैक्टली उनका डेब्यू कब और कैसे करते गए। वेल आप यहाँ पर जीला फातू के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहाँ तक बात रही डेब्यू करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने को लेकर भी इंटरनेट पर लगातार रूमर चल रही गए। और ऑलरेडी यहाँ पर पीडब्ल्यू इंसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन उनका डेब्यू करेंगे। और अब यहाँ पर ऑलरेडी मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी टैग टीम डीआईवाई के मेंबर तमाशो चंपा ने मोटर सिटी मशीन गन के साथ ड्रीम मैच को लेकर बात की गई, जहां पर तमाशो चंपा का ये कहना है कि वैसे वो तो पर्सनली एलेक्स सैली और किस सेबियन को नहीं जानते गए, बट तमाशो चंपा के टैग पार्टनर जॉनी गार्गानो मोटर सिटी मशीन गन को काफी करीबी तौर से जानते गए। और गाइस यहाँ पर हमेशा से ही तमाशो चंपा और जॉनी गार्गानो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई या डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर मोटर सिटी मशीन गन को फेस करना चाहते थे। और अब जबकि मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आ रहे गए, तो गाइस इसीलिए यहाँ पर डीआईवाई इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है कि फाइनली उन्हें यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन को फेस करने का मौका मिलेगा। और डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डीआईवाई मोटर सिटी मशीन गन को फेस करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मोटर सिटी मशीन गन और डीआईवाई का मैच कब होता है। बट गाइस जहां तक बात रही मैच होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल जॉन सीना रेसलिंग बिजनेस से उनका रिटायरमेंट लेंगे। और सीना के रिटायरमेंट से पहले ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर्स के द्वारा जॉन सीना को फेस करने को लेकर बातें की जा रही है। बट अब यहाँ पर ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके रिटायरमेंट के ऊपर किन किन रेसलर्स को फेस करने वाले गए। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते जॉन सीना के द्वारा बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को एक लिस्ट दी गई है, जिस लिस्ट के अंदर जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के उन रेसलर्स के नाम दिए हैं जिनके साथ वो उनके रिटायरमेंट टूर के ऊपर काम करना चाहते गए। और बेसिकली यहाँ पर अगले साल सीना के रिटायरमेंट के ऊपर 2025 में वो किन किन रेसलर्स को फेस करना चाहते गए। जॉन सीना ने ऑलरेडी यहाँ पर उन रेसलर्स के नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को दे दिया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अब ये डिसाइड करना है कि वो यहाँ पर इन सभी रेसलर्स के साथ जॉन सीना की स्टोरी लाइन को कैसे बिल्डअप करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीना एग्जैक्टली उनके रिटायरमेंट पर किसको किसको फेस करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटायर होने की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार अल्बर्टो डेल रियो के इस हफ्ते लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर अल्बर्टो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न और रिटायरमेंट को लेकर बात की, जहां पर अल्बर्टो का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर वैसे तो अल्बर्टो मैक्सिको में काफी बढ़िया काम कर रहे गए और वो यहाँ पर ट्रिपल ए के वर्ल्ड चैंपियन थे। बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर अल्बर्टो उनका करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ओवर करना चाहते गए। और जिस तरीके से अल्बर्टो पर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगने के बाद अल्बर्टो डेल रियो का रेसलिंग करियर बर्बाद हुआ, उसके बाद अल्बर्टो ये चाहते गए कि वो यहाँ पर उनके रिटायरमेंट से
पहले कम से कम वन लास्ट टाइम WWE के ऊपर काम करे और वो यहाँ पर WWE के अंदर WWE सुपरस्टार CM पंक, रे मस्टर्डियो सहित WWE के कुछ लेजेंडरी रेसलर्स को फेस करना चाहते गए और अल्बर्टो का ये कहना है कि वो यहाँ पर ये चाहते गए कि वो यहाँ पर WWE पर वन लास्ट टाइम रिटर्न करे और वो यहाँ पर CM पंक, रे मस्टर्डियो जैसे रेसलर से ड्रीम मैच लड़के WWE के अंदर ऑफिशियली उनका रिटायरमेंट दे। और अल्बर्टो ये होप करते गए कि WWE के मैनेजमेंट अल्बर्टो को कंपनी पर वापस लेती गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE अल्बर्टो को दोबारा हायर करेगी या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही दोबारा हायर करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 10 सालों तक WWE से दूर रहने के बाद CM पंक WWE के ऊपर वापस आ चुके गए और जब से पंक वापस आए गए तब से ही CM पंक WWE पर धूम मचा रहे गए। जहां पर आज के टाइम के ऊपर CM पंक और WWE के अंदर WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ है। और यहीं इस हफ्ते NXT के ऊपर CM पंक के शो पर अपीयर होने के बाद NXT के कमेंटेटर बुकाटी ने CM पंक के साथ उनके हीट को लेकर बात की, जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोगों को लगता है कि बुकाटी CM पंक को पसंद नहीं करते गए और जिस तरीके से CM पंक ने WWE को लीव किया था, डेफिनेटली यहां पर उसके बाद बुकाटी को CM पंक से प्रॉब्लम थी। बट यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि CM पंक या बुकाटी एक दूसरे को हेट करते गए और बुकाटी यहां पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि CM पंक फाइनली WWE के अंदर है और बुकाटी यहां पर CM पंक के साथ काम करके काफी हैप्पी गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि CM पंक WWE के अंदर इस बार कितना लंबा टिकते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के लाइव इवेंट के कैंसिल होने की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रॉ, स्मैकडाउन और NXT के अलावा आज के टाइम पर WWE वीकली बेसिस के ऊपर कम से कम हफ्ते में 2 नॉन टेलीवाइज लाइव इवेंट करती गए। और गाइज WWE की कंपनी एक साल के अंदर आज के टाइम के ऊपर करीबन यहां पर 100 से भी ज्यादा लाइव इवेंट करती गए। बट गाइज अब यहां पर अगले साल से WWE के अंदर WWE के ये लाइव इवेंट यहां पर कैंसिल होने वाले गए। गाइज यहां पर WWE कंपनी के अंदर इंटरनली ये कंफर्म हो चुका है कि WWE कंपनी के लाइव इवेंट के ऊपर शो पर ज्यादा क्राउड तो आती गए, बट गाइज इसके बावजूद भी WWE के लाइव इवेंट के जरिए कंपनी यहां पर कुछ ज्यादा पैसे नहीं बना पाती गए और इसीलिए TKO ने ये डिसाइड किया है कि अगले साल से WWE कंपनी साल में 100 की जगह मुश्किल से 25 से 50 लाइव इवेंट करेगी। और गाइज यहाँ पर नॉर्मली एक साल में WWE के जितने लाइव इवेंट होते गए, अगले साल से उसके यहाँ पर 1/4 लाइव इवेंट होने वाले गए, जिससे कि यहाँ पर कंपनी के पैसे भी बचेंगे और रेसलर्स को आराम भी मिलने वाला है। वह देखना दिलचस्प होगा कि WWE के लाइव इवेंट के रिड्यूस होने के बाद WWE के शो के अंदर क्या डिफरेंस आता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।